तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम लोग प्रश्नावली 3.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और मैं दोस्तों आप लोग बता दूं कि यह जो क्वेश्चन है ना, सेम 2 नंबर की ही तरह है। अगर आप लोगों ने 2 नंबर का पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देख लीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन जो है ना आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। और ये भी क्वेश्चन पूरा सिंपल है, एग्जाम में जो है 2 नंबर में ये पूछता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट देखना है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग जो है सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। और दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे हैं ये फॉर्मूला है, लेकिन ये पूरा डिटेल में नहीं है। इसमें से जो है ना, जैसे ये कंडीशन आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद तो संगत हल होगा। अगर इस तरह का कंडीशन आता है तो संगत हल होगा, अगर इस तरह का आएगा तब जाके असंगत हल होगा। तो ये पूरा डिटेल में फॉर्मूला नहीं है। डिटेल में अगर आप लोग को जानना है तो क्वेश्चन नंबर 2 वाला वीडियो देखिए, उसमें पूरा डिटेल में फॉर्मूला है, जाके आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का क्वेश्चन ही बोला है तो इसलिए ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। क्या पूछ रहा है इसमें? पूछ रहा है संगत है कि असंगत है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था 2 नंबर में प्रतिच्छेदी है या फिर समांतर या फिर समपाती है। तो वो तीनों भी यही फॉर्मूला का मतलब यही जो है ना, ये कंडीशन, इसी का हल वो भी तीनों है और इसी का हल ये भी तीनों है, ठीक है। 4 4 3 3 हल है ना, जाके आप लोग देखिएगा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे संगत है कि असंगत है वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की हम लोग को तुलना करके ज्ञात करना है ना। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, लिखेंगे हम लोग कि a1/a2 और बराबर b1/b2, फिर यहाँ पे लिखेंगे बराबर c1/c2, लिख लिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना, ये समीकरण 1 है और यहाँ पे ये समीकरण 2 है, ठीक है। यहाँ पे ये कोमा है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 में 3x है, प्लस में 2y है, बराबर में 5 है। यहाँ पे समीकरण 2 में 2x माइनस में 3y बराबर 7। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ये 3 2 ये सब क्या है, अचर नंबर है, और x y जितने भी ये सिर्फ चर संख्या है। तो चर संख्या को नहीं लेना है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ लेंगे अचर। जैसे यहाँ पे 3x है तो यहाँ समीकरण 2 में 2x है ना, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। तो a1 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3x में 3 हो जाएगा और 2x में a2 हो जाएगा। यहाँ पे a2 यानी कि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास b1, सॉरी यहाँ पे b1 होगा, b1 यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, ये समीकरण 1 वाला 2y जो है वो b1 हो जाएगा, और समीकरण यहाँ पे 2 वाला b2 हो जाएगा। और समीकरण 3 में अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बराबर में 5 है ना, तो यहाँ पे c1 हमारे पास 5 हो जाएगा और c2 हमारे पास हो जाएगा 7। तो ये हमारे पास जो है ना, ये समीकरण के अनुसार हम लोग जो है a1 b1 बैठा दिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, a1 कितना है तो 3 है तो 3 बैठा दिए, a2 कितना है तो 2 है तो 2 बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत b1 कितना है तो b1 हमारे पास 2 है तो 2 रख लिए। b2 कितना है तो b2 हमारे पास यहाँ पे देखिए माइनस में 3 है, और जब भी माइनस में हो कोई भी नंबर तो माइनस लेके यानी कि चिन्ह के साथ हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे -3 लिख लिए। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, ये दोनों अगर बराबर रहेगा तब जाके c1 c2 लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे 2/-3 है, तो ये दोनों बराबर है नहीं है। तो यहाँ पे जब बराबर नहीं है इसको हम लोग इक्वल नॉट का चिन्ह दे देंगे, इक्वल नॉट दे दिए। और इस तरह का कंडीशन ये फॉर्मूला में देखिए आप लोग कि कहाँ पे है, ये तीनों में कौन सा है इस तरह का कंडीशन। तो आप लोग बोले कि ये फर्स्ट वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं a1/2 और इक्वल नॉट है b1/2। तो यहाँ पे इस तरह का कंडीशन है तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। और जब इस तरह का कंडीशन होता है तो हल कौन सा हो जाएगा, तो हल हो जाएगा हमारे पास संगत या फिर असंगत पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे ये संगत हल हो जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरणों का हल संगत होगा। क्या होगा तो संगत होगा। पूरा सिंपल क्वेश्चन था। आइए हम सॉरी हाँ संगत हो जाएगा, अगर इस तरह का कंडीशन रहेगा तब जाकर संगत होगा। तो आइए अब हम लोग जो है दूसरा प्रश्न लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये जो है ना प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी इसमें डाउट होगा तो वो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन। आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है यहाँ पे दूसरा प्रश्न ले लिए हैं, और यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं ये हमारे पास है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। समीकरण 1 कितना है 2x माइनस में 3y बराबर में 8 है, और समीकरण 2 है 4x माइनस में 6y बराबर 9। तो इसको भी वही करेंगे,
A1/A2 और B1/B2 C1/C2 पे तुलना करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे A1/A2 बराबर में B1/B2 और बराबर में C1/C2 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए A1 हमारे पास कितना है, तो ये पहला वाला हमारे पास A1 होता है ना, तो A1 ये है। और यहाँ पे समीकरण 2 में जो है पहला वाला ये A2 होता है। ये समीकरण फिर एक में यहाँ पे पहला वाला हमारे पास ये -3 है, ये B1 होता है। ये दूसरा वाला समीकरण 2 में जो है ये B2 होता है। ये तो आप लोग जान ही गए होंगे। यहाँ पे ये C1 है और ये C2 है। तो A1 कितना है, 2 है, तो 2 रख लिए। एक्स वाई सबको नहीं लेना है, ठीक है। और यहाँ पे A2 कितना है, तो A2 हमारे पास 4 है, तो 4 रख लिए। बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पे देखिए B1 हमारे पास -3 है, तो -3 ले लिए। और B2 हमारे पास कितना है, -6 है, तो -6 ले लिए। C1 कितना है, और यहाँ पे आप लोग को अब C1 और C2 बाद में लेना है, पहले इसको सॉल्व करना है। कटाएंगे तो कटेगा तो कटा देंगे, अगर कटा के भी बराबर आ जाता है तब जाके हम लोग आगे उतारेंगे। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया, माइनस माइनस कट गया, और 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 बराबर में 1/2 वाला, ये दोनों बराबर है। यानी कि हम लोग आगे भी C1 C2 अब लिखेंगे। तो C1 कितना है, 8 है, तो 8 लिख लिए। और C2 कितना है, तो 9 है, तो 9 लिख लिए। और बराबर में यहाँ पर भी ये तो नहीं कटेगा 8/9, तो यहाँ पे 8/9 ही रहने देंगे। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल नॉट का चिन्ह लगा देंगे। और जब इक्वल नॉट का चिन्ह लगा दिए तो ये कौन सा कंडीशन बन गया, तो यहाँ पे आप लोग 3 नंबर में देख रहे हैं A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल नॉट है कि नहीं। यहाँ पे इसी तरह का कंडीशन यहाँ पे है ना, तो बस यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। जब इस तरह का कंडीशन होगा तो हमारे पास हल कौन सा होगा, असंगत हल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरणों का हल असंगत होगा, असंगत होगा, असंगत होगा। और ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग जो है तीसरा प्रश्न लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है 3 नंबर क्वेश्चन ले लिए हैं, और 3 नंबर क्वेश्चन में ये हमारे पास देख रहे हैं आप लोग, इसमें बटा में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पूरा सिंपल तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखिए 3/2x है, प्लस में 5/3y है, बराबर में 7 है, तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 2 कितना है, तो 9x माइनस में 10y बराबर 14, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिख देंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक्स वाई तो सब में छोड़ना है, तो एक्स वाई छोड़ दिए। यहाँ पे सबसे पहले ये हमारे पास हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा हमारे पास B1, ये हो जाएगा हमारे पास B2, और ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2। तो हम लोग A1 बराबर B1/B2 ये सब लिखना होगा, और C1/C2 लिख लिए। अब इसी पे तुलना करना है ना। A1 कितना है हमारे पास, 3/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2। और हमारे पास A2 कितना है, तो 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे बटा दे के फिर 9, क्योंकि बटा सब में देना है ना, तो इसका बटा ये अलग है, ये हमारे पास ये क्वेश्चन में ही है 3/2, और मेन बटा हमारे पास ये है, ठीक है, मेन बटा ये हमारे पास ये है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, 9 के कुछ नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और जब हम लोग इसको उल्टेंगे यानी उलट देंगे तो ये एक जो है ना, ये 1 आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। देखिए 3/2 और 9 यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे गुना के रूप में चेंज हो जाएगा। जब भी यहाँ पे ये भाग के रूप में इस तरह का कंडीशन आता है, जिसको हम लोग को उलट देना होता है, उलटते हैं तो नीचे वाला नंबर ऊपर चले जाएगा, यानी कि 1 ऊपर आ जाएगा, और फिर 9 नीचे ही रहेगा, यानी कि 9 को नीचे ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पलट दिए, ठीक है। तो ये जब इस तरह का कंडीशन होगा तो हम लोग 1 ऊपर भेज देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा क्या होगा। ये हमारे पास यहाँ पे इसको पहले लिख लिए, बराबर है तो बराबर दे दिए। फिर यहाँ पे B1 कितना है, 5/3 है, तो 5/3, फिर बटा यहाँ पे B2 कितना है, 10 है, तो 10 लिख दिए, सॉरी -10 है तो -10 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे C1 कितना है, तो C1 है 7, और यहाँ पे C2 कितना है, 14 है, तो 14 लिख लिए। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, इसको हम लोग पलटेंगे तो 3/2 और यहाँ पे गुना 1 ऊपर चले जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, और 9 नीचे ही रहेगा। फिर बराबर, यहाँ पे बराबर है तो बराबर, यहाँ पे 5/3 है तो 5/3, और फिर यहाँ पे 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 चले जाएगा ऊपर, गया ना ऊपर, और नीचे -10 रह जाएगा, और बराबर में यहाँ पे 7/14, ये कट जाएगा, तो ये 7 एकम 7, 7 दूना 14, 1/2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, 3 तिहाई 9 कट गया, और यहाँ पे 5 दूना 10 कट गया। अब हमारे पास क्या आता है, तो यहाँ पे क्या है, 3 तिहाई 9 कट गया ना, तो यहाँ पे 1 था, तो 1/2 यहाँ पे आ गया,
यहाँ पे 1 रहेगा ना, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो गया, और यहाँ पे 2 गुना 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 बराबर, यहाँ पे जो है अब 1/6 आ गया। अब बराबर में यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी वही है, 1/-6 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, आइए यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास 1/6 और बराबर माइनस में 1/6 आया है, सॉरी 1/-6 आया है। अब ये दोनों बराबर है, 1/6 है और 1/-6 है, ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो ये बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग यहीं पे इक्वल नॉट का चिन्ह लगा देंगे, और इस तरह का कंडीशन आएगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 है, यानी कि हल संगत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 है, इसीलिए हल क्या है? तो संगत है। यहाँ पे लिख देंगे संगत हल होगा, संगत हल होगा। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें कोई दिक्कत हुआ? यहाँ पे बस क्या करना है, इसको बट्टे के रूप में ही लिख देना है, और यहाँ पे उसके बाद नीचे वाले नंबर को ऊपर पलट देना है, और उसके बाद कटा देना है, फिर गुना करके और निकाल लेना है। ठीक है, आइए चौथा प्रश्न लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हम लोग जो 4 नंबर क्वेश्चन ले लिए हैं और इसमें बटा उटा नहीं है, तो ये पूरा सिंपल है। ये तो आइए हम लोग पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व कर ही लेंगे। ये तो अब आप लोग भी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आइए हल लिख दिए। यहाँ पे सबसे पहले a1/a2 बराबर b1/b2, फिर बराबर यहाँ पे c1/c2 लिखना है। ये तो सब में लिखना ही है। a1 कितना है? 5 है, तो 5 लिख लिए, और a2 कितना है? -10 है, तो -10 लिख लिए। चिन्ह के साथ लिखना है। ठीक है, सिर्फ प्लस का चिन्ह नहीं दिया जाता है, क्योंकि प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। ठीक है, माइनस है तो हाँ माइनस देना होगा। यहाँ पे b1 कितना है? -3 है, तो यहाँ पे -3 लिख लिए, और ये हमारे पास समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, ये सब लिखना है। b2 कितना हो गया? तो प्लस में 6, यानी कि 6 हो गया b2, और यहाँ पे बराबर c1 कितना है? पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही c1 c2 लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। आइए पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 एकम 5 और 5 दूना हो गया 10, 3 एकम 3, 3 दूना हो गया 6, सॉरी हाँ 3 दूना 6। अब यहाँ पे देखिए 1/-2 आ गया यहाँ पे, और बराबर यहाँ पे आ गया -1/2 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 एकम 3 कटा है ना, 5 एकम 5, तो -1/2 आ गया। अब यहाँ पे आप लोग बताइए संगत होगा कि असंगत होगा? क्योंकि 1/2 दोनों में है, लेकिन एक में है क्या है कि माइनस के साथ मतलब 2 है, और एक एक के साथ माइनस है, तो इसमें संगत होगा कि असंगत होगा? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, 1/2 है, वो भी 2 के साथ माइनस है, इसमें 1 के साथ माइनस है। बराबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1 के साथ है, इसमें 2 के साथ है। बराबर नहीं है तो इक्वल नॉट का चिन्ह लगा देंगे, और हम लोग लिख देंगे, वो फॉर्मूला लिख देंगे कि a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 है, इसीलिए इसका हल जो है क्या हो जाएगा? इसीलिए इसका हल जो है संगत हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगत हल हो जाएगा, हो जाएगा। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, संगत हल हो जाएगा, समीकरणों का हल संगत है, या फिर डायरेक्ट संगत भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और यही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह भी क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं इसको डिटेल से नोट करना है तो 2 नंबर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। आइए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन ले लिए हैं, और यहाँ पे ये समीकरण 1 हो गया, यहाँ पे ये समीकरण 2 हो गया, और इसमें बटा दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम पहले वाले की तरह बनेगा। यहाँ पे हल लिख देते हैं, और यहाँ पे देखिए a1 हमारे पास 4/3 है, a2 हमारे पास 2 है, तो सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास a1 a2 लिखना है। a1 सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है? a1/a2, फिर बराबर लिखेंगे b1/b2, फिर बराबर c1/c2 लिख लिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, a1 कितना है हमारे पास? 4/3 है, तो 4/3 लिख दिए, मेन बटा यहाँ पे लगा दिए इसका, और यहाँ पे a2 कितना है? 2 है, तो 2 लिख लिए। अब यहाँ पे फिर बराबर आइए दे देते हैं, b1 कितना है? 2 है, तो 2 लिख लिए, और b2 हमारे पास 3 है, तो 3 लिख लिए। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, पहले इतना ही सॉल्व करेंगे, बाद में जाकर अगर ये बराबर हो जाएगा तब जाके c1 c2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए, इसको हम लोग को पलट देना है, तो 4/3 और गुना में 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 के नीचे 1 है, 1 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, गुना के रूप में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कट गया, 2 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 ही होगा, और 3 गुना 1 करेंगे तो 3 ही होगा, यानी कि 2/3, और यहाँ पे इसके भी बराबर में 2/3 है, और 2/3 यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर है, इसकी यानी कि इसका मतलब है c1 c2 भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे c1 कितना है? 8 है, तो 8 लिख दिए, और c2 कितना है? 12 है, तो 12 लिख दिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको कटा देंगे, कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यहाँ पर इसके बराबर में लिख देंगे 2/3
और यहाँ पर भी लिखेंगे 2/3। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए 2/3, 2/3, 2/3, तीनों बराबर है, तीनों क्या है, बराबर है। और जब इस तरह का कंडीशन आता है तो यहाँ पे बीच वाले देख रहे हैं कंडीशन, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि हल कौन सा हो जाएगा, संगत हल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो फॉर्मूला लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। हल हो जाएगा हमारे पास संगत हल। क्या हो जाएगा, संगत हल है आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख के समझ सके। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।